प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, मैंने 8/3/2023 को एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि संवत्सर का जो राजा होता है उसका निर्णय कैसे होता है। तो इसमें ये कमेंट्स आया था मिश्रा जी का कि उसको उदाहरण दे करके आप बताएं कि संवत्सर का जो राजा होता है वो कैसे निर्णय लिया जाता है। तो देखिए, आधे चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय जो वार हो उस वार का स्वामी ग्रह वर्ष का राजा कहलाता है। जैसे पिछले वर्ष 2079 संवत में परवा में शनिवार था, तो राजा उस वर्ष शनि था। संवत 2080 में परवा में बुधवार पड़ रहा है, तो 2080 की वर्ष का जो राजा है वो बुध है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परवा का क्षय हो जाता है और डायरेक्ट दोज हो जाती है। तो उस स्थिति में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो है जिस दिन अमावस्या आधे चैत को थी तो वो 12 बजे पहले अगर ख़त्म हो गई है, यानी लगभग 27, 28, 29 घड़ी की है अमावस्या, तो उसी दिन का राजा माना जाएगा, उसी बार का। जैसे मान के चलिए इस वर्ष प्रतिपदा 6 हो जाती और डायरेक्ट दोज हो जाती, तो अमावस्या का जो राजा है यानी जो मंगलवार है, और वहाँ पे जो है अमावस्या ख़त्म हो जाती है 12 बजे पहले, तो मंगलवार का ही राजा होता। तो इसीलिए ये निर्णय करना पड़ता है पंचांग बनाते समय कि इस तरह से परवा का क्षय हो गया है या परवा की वृद्धि हो गई है, तो वो स्थिति के अनुसार निर्णय करना पड़ता है। तो अब का जो संवत बैठा है, तो पिछले संवत में अमावस्या यानी मंगलवार की थी 41 घड़ी 3 पल की, तो वो दोपहर बाद तक अमावस्या थी, उसके बाद परवा लग गई। और फिर बुधवार को परवा 34 घड़ी 48 पल तक है। तो इसीलिए परवा जो है थी उस दिन बुधवार था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और परवा में ही सूर्य उदय हुआ है, क्योंकि 41 घड़ी 3 पल होने के बाद परवा लग गई थी और फिर जो है बुधवार के दिन भी 34 घड़ी 48 पल तक है। तो कुल मिला करके ये है कि सूर्य उदय जो है परवा में ही हुआ है और उस दिन बुधवार था, तो राजा इसका निर्णय ये होगा कि बुध ही होगा। तो मैं आपके लिए यही दो संवतों के बारे में उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ कि पिछले वर्ष 2079 को शनिवार था, तो राजा शनि हुआ और उसी परवा में सूर्य उदय हुआ था। इसी वर्ष परवा में सूर्य उदय हो रहा है और बुधवार में हो रहा है, तो राजा 2080 संवत का बुध राजा होगा। तो आपने जो कमेंट किया था उसका उदाहरण दे करके मैं जवाब दे रहा हूँ। और इसमें घटा बढ़ी के बारे में या क्षय या वृद्धि के बारे में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आपने जो कमेंट्स किया था उसके बारे में मैंने उत्तर आपको दे दिया है। तो आप समझ जाइए कि जिस दिन आधे चैत की परवा को सूर्य उदय जिस तिथि और यानी परवा की तिथि में होना चाहिए और जो वार होगा उसका ही राजा होगा। तो मैंने उदाहरण दे करके आपको बता दिया है कि 2079 में शनिवार को सूर्य उदय
हुआ था तो शनि राजा था। इस बार जो है मंगलवार के दिन अमावस्या 41 घड़ी 3 पल की थी, उसके बाद परवा लग गई और फिर जो है 34 घड़ी और जो है 40 पल की परवा दूसरे दिन बुधवार तक है। तो यानी परवा में उदय हुआ सूर्य और बुधवार में हुआ, और परवा जो है बुधवार में 34 घड़ी 40 पल तक है। इसीलिए राजा संवत्सर 2080 का बुध होगा। ये मैंने उदाहरण देकर के आपको बता दिया है, तो आप समझ जाइए। और इसी प्रकार मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिर इसका मंत्री का निर्णय संवत का कैसे किया जाता है। कल का जो वीडियो आएगा वो इस तरह का आएगा। आज मैंने संवत्सर या संवत के बारे में आपको बता दिया है, आप समझ जाइए। इसी के साथ मेरा प्रणाम।